भारतीय संगीत जगत की सबसे प्रभावशाली और बहुआयामी आवाजों में से एक आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये सिर्फ एक कलाकार की विदाई नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा और संगीत के एक पूरे युग का अंत माना जा रहा है। 12 अप्रैल 2026 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली, जहां उन्हें छाती में संक्रमण, थकान और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के चलते भर्ती कराया गया था। आशा ताई के निधन की पुष्टि उनके बेटे आनंद भोसले ने की। परिवार के अनुसार पिछले कुछ महीनों से आशा ताई की तबीयत काफी खराब चल रही थी। अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में किया जाएगा, जहां हजारों प्रशंसक और फिल्मी हस्तियां उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचेंगी। आशा ताई का जीवन और करियर भारतीय संगीत इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। 1933 में जन्मी आशा ने महज 10 साल की उम्र में ही गायन शुरू किया और अगले 8 दशकों तक अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती समेत कई भाषाओं में लगभग 11,000 से ज्यादा गीत गाए, जो अपने आप में एक स्वर्णिम रिकॉर्ड है। उनकी पहचान सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर तक सीमित नहीं थी, वे हर शैली में माहिर थी। गजल, पॉप, कैबरे, रोमांटिक, लोक और यहाँ तक कि वे वेस्टर्न फ्यूजन में भी उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा, चुरा लिया है तुमने जैसे गीत आज भी पीढ़ियों के बीच लोकप्रिय हैं। आशा भोसले की सबसे बड़ी ताकत उनकी बहुमुखी प्रतिभा थी। उन्होंने मधुबाला से लेकर करिश्मा कपूर और उर्मिला मातोंडकर तक कई पीढ़ियों की अभिनेत्रियों के लिए अपनी आवाज दी। उनकी आवाज में वही ऊर्जा और ताजगी थी जो हर दौर के संगीत को जीवंत बना देती थी। उनकी निजी जिंदगी भी उतनी ही संघर्षपूर्ण रही। वे महान गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन थी, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। संगीतकार आर.डी. बर्मन के साथ उनकी जोड़ी ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट गाने दिए और संगीत की दिशा ही बदल दी। आशा भोसले को उनके योगदान के लिए अनेक सम्मान दिए गए, जिनमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण भी शामिल है। उन्हें 2 बार ग्रैमी अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया। उनके निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी आवाज ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया और करोड़ों दिलों को छुआ। वहीं बॉलीवुड के सितारों ने भी इसे एक युग का अंत बताया। शाहरुख खान ने लिखा कि उनकी आवाज आने वाली सदियों तक गूंजती रहेगी, जबकि ए.आर. रहमान ने कहा कि वो अपनी आवाज के जरिए हमेशा जीवित रहेंगी। सोनू निगम, कंगना रनौत, संजय दत्त और कई अन्य कलाकारों ने भी भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की। क्रिकेट जगत भी इससे दूर नहीं रहा। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि ये भारत और संगीत प्रेमियों के लिए बेहद दुखद दिन है। उनके अनुसार आशा भोसले की आवाज ने हर भावना को अभिव्यक्त किया और हर पीढ़ी को जोड़कर रखा। आशा भोसले की विरासत केवल उनके गानों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ भी काम किया और भारतीय संगीत को विश्व मंच पर पहुंचाया। उनकी गायकी में जो विविधता थी, वो शायद ही किसी और कलाकार में देखने को मिलती है। एक ओर जहां उन्होंने दिल छू लेने वाले रोमांटिक गीत गाए, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने कैबरे और पॉप गीतों में भी अपनी आवाज से नई ऊर्जा भरी। आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं, तो उनके गाने ही उनकी सबसे बड़ी विरासत बनकर रह गए हैं। हर दौर, हर भावना, हर पीढ़ी के लिए उनके पास एक गीत था और यही उन्हें अमर बनाता है। आशा भोसले का जाना केवल एक महान गायिका का निधन नहीं, बल्कि भारतीय संगीत के उस स्वर्णिम युग का अंत है, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी में संगीत का रंग भरा। उनकी आवाज भले ही अब नहीं सुनाई देगी, लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे दिलों में गूंजते रहेंगे। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आशा ताई के गाने कितने पसंद थे। आशा ताई हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस।